सब गुरुदेवों को, साथियों को सत से तो अंदर। नहीं, बात तो विषय हमारा वही चल रहा है, वैराग्य और संयम। श्रावक को उल्लास से मंगल पाठ आदि देने से उसका आपके प्रति तथा धर्म के प्रति भाव दृढ़ होकर भविष्य में दीक्षा का भाव भी बन सकता है, जिससे हम सुलभ बोधि बनेंगे। उल्लास उमंग से धर्म में होने से अहंकार जीत पाएंगे, अर्थात सरल विनम्र बनेंगे। गुरु तथा गुरु भाइयों के साथ व्यवहार में भी जानते अजानते अहंकार छलकता है तो छोटे मुनि को काम सौंपा, पर वह मुनि गाथा याद करने में लीन हो गया, गोचरी आ गई और काम बाकी हो, तब बहुत बार हमारे मुंह से कैसे कैसे शब्द निकल पड़ते हैं, ओ पढ़ाकू काम कर ले। ऐसे ताने क्या हमारे अहंकार को नहीं दर्शाते? ऐसे साधु साध्वी की असाधना, ऐसे साधु साध्वी की साधना होती, क्या उसका विपाक अनार्य देश, अनार्य कुल, मिथ्या उपदेश दशा नहीं होगी? मथेन बदनाम। ऐसा अनधिकार भरी चेष्टाएं अहंकार का फल है। किसी को भी ताने मारने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। लघु मुनि काम भूल गया हो तो उसकी मान हानि करना हमारा अहंकार ही तो है कि हम तो बहुत जानते हैं, अरे पढ़ ले। तो जो हम बात करते हैं ना उसमें कैसे दूसरे के ऊपर जो है ना, उस शब्दों का जो है ना, वो उसके ऊपर किस ढंग से हम प्रहार करते हैं, कई बार शब्दों से प्रहार करते हैं। अहंकार ही तो है। ऐसी ऊंची ऊंची बातें हम व्याख्यान में कहते हैं, श्रावकों को समझाते हैं, पर जब हमारे जीवन की बात आती है तो उन सब का वाष्पीकरण हो जाता है, वो तिरोहित हो जाती है। व्यंग से बात कई बार होता है, व्यंग करते हैं। व्यंग में शब्दों का चयन और भाव भंगिमा बोलने में तो बहुत करते हैं। उस अब मतलब बोलने के अंदर, शब्दों के अंदर वो इस तरह कहेंगे, अरे काम तो कर ले, और उसको जिस ढंग से कहा गया है उस ढंग से बता रहा है कि उसको। हाँ, बहुत लंबा ना बोले, एक शब्द बोले लेकिन उसमें भी सब कुछ व्यंग व्यंग है, बहुत कुछ हो जाता है। क्रोध भी प्रकट ये होता कह है, देना मान भी प्रकट होता है। इनकी तो बात ही अलग है। हाँ, सीधी सरस का मैंने क्या कहा है कि आप तो बिल्कुल अलग हो, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, पर इनकी तो बात ही अलग है। ये वन में ये व्यंग कर दिया ना, सहज में ही व्यंग कर दिया, सहज में व्यंग, पहले बिना से कहा जाए और फिर भी उसमें अलग। हाँ, सहज सहज में ही व्यंग कर दिया। जो हमने भली भांति समझकर अन्यों को समझाए, वे बातें हम निज के अमल लाते समय भूल जाते हैं, दूसरों को समझाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है कि पाठ पर बैठकर जो बोला जाता है वो व्यवहार में श्रावकों को नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये, जो बोला जाता है वो उनको वैसा नजर नहीं आता, और जब नजर नहीं आता तो उनको उसके ऊपर, सारी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं बनती उसका। और जहां श्रद्धा नहीं है वहां काम नहीं होगा। तो इसीलिए जितना है, जो इतने प्रवचनकार हो गए, इतना सब कुछ हो गया, पर समाज कहाँ का कहाँ, वो वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन बद से बदतर हो गया। हाँ, नीचे गया है, खड़ा नहीं है, वो खड़ा रहे तो अच्छी बात है। हमारा अहंकार प्रेरित व्यवहार संयम में कांटे रूप फल देगा। हम ऐसे अहंकार में होंगे कि मैं तो इससे आगे हूं, मुझे अधिक जानकारी है, ये तो नया नया है, थोड़ी कड़ाई नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा। इस तरह के नशे में हम लघु मुनि की असाधना करेंगे तो मुनि के भाव प्राणों की हिंसा हो जाएगी। उसको थोड़ी भी चोट लग गई ना, उसके भाव प्राणों की हिंसा हो गई, तो कर्म का बंध तो हो गया। वह भी असाधना करेगा, क्लेश उत्पन्न होगा, और सामने से बोलेंगे तो अपने भाव प्राणों की भी हिंसा। इसलिए अहंकार, असाधना से सावधान होने में ही सच्ची भलाई है। मतलब हमने आसक्ति को जाना, असाधना को जाना, अहंकार को जाना। अब ये जो है ना, इसमें ये क्या है, ये असाधना से सावधान होने में ही सभी की भलाई है। सप्तम गुण स्थान आंखों के समक्ष तैरता हो
तो ऐसी तुच्छ वाणी और हल्की विचार सरणी हमसे दूर, ये विचारधारा क्या है? ये विचारधारा, वैसे तो सप्तम गुण स्थान आंखों के सामने तैरता है, सातवें गुण स्थान की बातें करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं, जल्दी मुक्ति की बातें करते हैं, लेकिन वाणी कितनी तुच्छ और हल्की विचारधारा है। 10 कामों में से 2 काम हम कर दें, स्वयं कर दें, या लघु मुनि को प्रेम से याद दिला दें, ऐसा करने से लघु मुनि के मन में भी सद्भाव बढ़ेगा। लो मैं तुम्हारे साथ कर देता हूं। तुमने मतलब ड्यूटी उसी की है, उसके साथ लग कर दिया। कई बार नवीन कार्य को निष्पन्न करने में प्रोत्साहन देना, रूपरेखा समझाना आवश्यक होता है। ये कभी कभी लघु मुनि मुनि की हिचक का कारण हो सकता है, या उसको इसके करने से क्या लाभ होगा, इतने मात्र से लघु मुनि प्रोत्साहित हो कार्य में जुट जाता है। अब जैसे बड़े गुरु जी ने कुछ कह दिया, जो साथी हैं जो साथी हैं और जो शिष्य हैं जो उससे पहले के हैं, उसको बुलाते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर, ये ऐसा पसंद करते हैं, वो ऐसा बता दिया, उसको इनकरेजमेंट मिल जाती है। उसको इनकरेजमेंट मिलती है तो वो आगे बढ़ता है, उसको होता है कि भी ये मेरा सहयोग कर रहे हैं। अब गुरु ने बुला के कुछ कह दिया तो कई बार गुरु ऐसे भी पूछ लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत हो तो बता देना, लेकिन वो हिचकता है कई बार। लेकिन उन साथियों से साथी बुला के बोले कि इसको ऐसे ऐसे कर, ये साधु की बात नहीं है, ये आम जनरल लाइफ में भी है। आप कहीं सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ है, वो बिग बॉस ने बुला लिया, उसने काम दे दिया, तो उसको ये दिक्कत होती है इस बात। तो उसकी दिक्कत को समझ लेना, क्योंकि उस समय वो टेंशन में है, टेंशन में है तो आर्त ध्यान कर रहा है, और आपने उसमें से उसको निकाल दिया, तो मैं समझा देता हूँ, इसको ऐसे करते, या जिसको जितना आप उसको हेल्प कर सकते हो वो करते। इसको एक्चुअल में हम मैनेजमेंट की थ्योरी के हिसाब से ये कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स थ्योरी। फिल इन द ब्लैंक्स थ्योरी मतलब उसमें ना, अगर हम अपने शिष्य में जानते हैं कि इसमें इतनी क्षमता है, इतनी नहीं है, उसमें जहां पर उसकी कमी है ना, उसमें अपने को डाल दें। तो ये क्या फिल इन दी ब्लैंक्स थ्योरी होती है। मैनेजमेंट के 2 रूल जो है हमेशा जो बड़े काम आते हैं, टूल काम आते हैं, एक आता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स थ्योरी, एक होता है कि कितना जो है सैंड पेपर, रेगमार जिसे कहते हैं, वो किस नंबर का लगाना है और कितने प्रेशर से लगाना है। ये दोनों चीजें अगर आदमी साथ रखता है ना, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती। जिसमें हम लोग कैरियर शुरू करते हैं, जब करके तो मेरे पास जो आते थे वो लड़के, वो नए आए हमसे मैनेजमेंट करके एमबीए करके आते थे। अब हम लोगों ने क्या कि हमने तो अपने इंजीनियरिंग करके लगे, तो एमबीए की नहीं। हाँ हाँ, एमबीए एमबीए करके आ गए। अब उनके उतना उतना उनको भी एक्सपोजर नहीं था, और हमको मतलब 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो उसको मैंने देखा कि वो जानते तो बहुत कुछ थे, लेकिन अगर उनसे हम उनको समझा दें कि तुम्हें, मान लिया उसको एमबीए को ज्यादा काम कोई बॉस ने बुला के दे दिया, उसने दे दिया, तो उसको घबराता थोड़ा, उसको बुला के समझा दिया। और मैंने ज्यादातर मैनेजमेंट उन एमबीए से सीखी है। उनको जब समझा के ना, तो उससे बात करते करते उनको बहुत कुछ पता होता था, लेकिन उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और उनसे बात करके तुम इसको कैसे करना चाहो, तो वो कहते थे कि मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा, तो देखा उसमें कमी कहाँ है, वहां बता दिया। और जो उसने कहा कि ऐसे करेंगे, वो आपको एक नई थ्योरी मिल गई जिंदगी में सीखते। तो उन लोगों से करते करते सीख के मैनेजमेंट में वो उनको उनको मैनेजमेंट हम सिखाने लगे। तो रीजन ये है कि ये कोऑपरेशन होती है, उनको अपने साथी समझकर उनकी नॉलेज को अपने पास ले लेना अपने से, और अपनी उनको दे देना, और दोनों परिपक्व हो जाते, दोनों उस फील्ड में परिपक्व हो जाते। तो यही धर्म में बात है। इस तरह का अगर, ये भी क्या, ये मैनेजमेंट है ना, गुरु है, शिष्य है, भांति भांति के लोग, जैसे ऑफिस में सारे इकट्ठे होते हैं, एक बॉस होता है, बाकी सारे होते हैं, तो रचना तो वही है, रचना तो वही है, सिंगाड़े में भी वही रचना है। अब सीनियर लोग अपने अहंकार में रहे तो हाँ, वहां बात नहीं करती है। और फिर ये होता है कि अगर हम इतना मिल के रहें, तो बीच में उसको कहीं पर कहीं ऐसा भी शिष्य होता है कि उस पर रेग मार लगाना पड़ता है। अब रेग मार जो है ना, वो पीले वाले की बजाय काले वाला लगा दिया, लोहे वाला, और ज्यादा नंबर का लगा दिया, या प्रेशर ज्यादा दे दिया, तो खरोंचे पड़ जाएंगी। खरोंचे पड़ने का मतलब रिश्तों में फर्क आ जाएगा। तो इतना सहज से लगाओ कि वो मुलायम हो जाए बस, और उसका वो खुरदरापन दूर हो जाए और मुलायम हो जाए, मतलब और खरोंचे ना पड़ जाए उसके ऊपर,
अच्छा, ये दो थ्योरी अगर समझ के चलते हैं अपने जीवन में, घर में, ऑफिस में, सिंघाड़े में, हर जगह हर जगह काम आती है कि उसके साथ वो उतना ही घिस के चलो, उसको अवॉइड भी नहीं करना है। वो गुडी गुडी भी करता रहेगा, कई बार गड़बड़ होगी, सिर पे चढ़ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा घिस दिया, वो ठीक कर दिया जहां कमी नजर आई। तो इतने मात्र से लघु मुनि प्रोत्साहित हो कार्य में जुड़ते। अब आजकल जो साधु और साधु हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो गुरु है ना, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनमें भी कहीं कमी है। इसका मतलब कि उस कमी के कारण जो है ना, उसके अंदर कई चीज पॉइंट जो है ना, वो डेवलप नहीं हो पाए, वो रहा नहीं। मतलब और वो एक्चुअल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो गुरु की है। गुरु बनना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। इसका मतलब उसकी डेवलपमेंट में उसकी कमियां और उसकी सारी चीजें नजर आ जाए। लघु मुनिया तो नया नया है। अच्छा, नए का तो हमारे यहाँ भी आया हुआ है कि जो नई नई दीक्षा वाला होता है उसका सहयोग पूरा करना। एक्स कहते हैं। हम्म। वो सेक्स मतलब जो भी नया नया आया है, उसका भी उसका पुण्य मतलब नवीन से नए से बने साधु को आप कोऑपरेट करना। हमें पता है, एक जगह हम दोनों गए थे, जो साधु थे नए, तो उसने मतलब उन्होंने हमें गोचरी नहीं लाने दिया। आपकी गोचरी हम लाएंगे, मणि बदल पात्रे नहीं धोने दिए। मणि बदल जी थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरे थे। फरीदाबाद वाले। अच्छा, अच्छा, फरीदाबाद। सुमति हाँ, प्रकाश वो भी उन्हीं की टोले के उन्होंने मतलब आप गोचरी नहीं लाओगे, आप नहीं करोगे, आप पात्रे। हमें बिठाकर बड़े प्यार से जो है, तो हाँ, उन्हीं के थे, सुमति हाँ प्रकाश जी के थे। हाँ संत थे। हाँ, मतलब दो केसेस थे, मणिभद्र का भी, एक दूसरे तो संत मन पे थे। छाप आज तक है हाँ, आपके। वो याद है, नाम याद है कि उन्हें कितने अहोभाव से बर्तन मतलब पात्र भी साफ नहीं करने करने दिए। दिए, पात्रे साफ नहीं करने दिए। हाँ, नए नए थे। हाँ। मतलब कितना वो नाम याद है, मतलब देखिए कितना प्रोत्साहित हो जाता है। ये देखा ना, लघु मुनि प्रोत्साहित होकर कार्य में जुड़ सकता है। कि उससे हमने सीखा कि अगर कोई और नया मुनि आता है तो उसको आपने कितनी केयर से करना है। क्योंकि उस समय जैसा होता है ना, ग्लास के ऊपर लिखा होता है हैंडल विद केयर, शीशे के सामान के ऊपर। ये भी जो लघु मुनि होता है ना, या नया सिंगाड़े में आता है, वो भी एक ग्लास की तरह होता है, हैंडल विद केयर, वो बड़ी जल्दी ऐसे क्रैक घर में करता नई बहू आती है। है, हाँ, वो भी हैंडल विद केयर। वो भी ऐसा ही। तो इतने मात्र से लघु मुनि प्रोत्साहित हो कार्य में जुट सकता है। इससे हमारा अहंकार पतला पड़ेगा और सहायक भाव मतलब अपने में सहायता का भाव जो है ना, सहायक भाव गुण की आराधना होगी एक दूसरे का। उसकी पूरी समीकरण बदल जाएगा सिंगाड़े का। अगर एक दूसरे का वो जो है आपस में करे जा रहे हैं, गोश्ती लाने की ड्यूटी उसकी है, और उसके रिश्तेदार आ गए, कौन आ गया, कैसे आगे बढ़ गए, खुद अपने आप सारा कार्य हो रहा है। तो ये, किंतु मूल बात तो यह है कि अवसर पर हमें यह सब कितना याद रहता है। छोटे हो या बड़े, किसी के भी साथ अहंकार युक्त व्यवहार ना हो। जो मुनि परखने जाता हो, उस समय वह किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो, तो क्या हमारा भाव स्वयं ही परखने का होता है या नहीं? ये भाव आता है कि ये आज बिजी है, हम ही परख है, उसका काम वही करे, मुझे क्या उसकी, मुझे क्या सबकी चिंता करनी है? ये भाव अंदर आता है अगर, ऐसा विचार अहंकार का परिचायक है। अहंकार तो पता नहीं कहाँ से घुस जाता अहंकार है। का द्योतक है, वो बता देता कि अंदर अहंकार है, वो यही करेगा, इसकी ड्यूटी है। सबसे ज्यादा सावधान रहना है। कपड़ा धोने के बाद मुनि परठेंगे तो थकान के कारण अयत्ना हो सकती है। यदि मैं परठ दूंगा तो जीव रक्षा होगी। इस रीति से हम अपने बड़ेपन का अहंकार त्याग कर श्रेष्ठ भावों में रमन करेंगे तो परस्पर कैसा आनंद का वातावरण होगा। इसको मांडली भक्ति कहा गया। मांडली की भक्ति, मांडली भक्ति। साधु को सहायता करने की भावना से भविष्य में वैराग्य मार्ग पर अंतराय नहीं आती है। नम्रता और सरलता इतनी अधिक खिलेगी, सहाय वृत्ति उतनी ही आत्मसात होती जाएगी। साधु के प्रति जितना आदर भाव होगा, उतना ही मोक्ष मार्ग में तीव्रता से गमन होगा। ऐसे वैराग्य के दीपक को अहंकार की पवन नहीं बुझा सकती। वर्तमान में सर्वप्रथम जो ज्ञान गर्भित वैराग्य आना दुष्कर है, और आ भी जाए तो वैराग्य टिकना कठिन है। सही बात कही। वैराग्य टिकना मुश्किल है। इसके साथ में भी यह भी याद रखना चाहिए कि सहायपन जबरदस्ती ना हो। नहीं, मैं करूंगा तो मैं करता हूं, जबरदस्ती भी नहीं होना चाहिए। इससे इससे भी कदाचित संक्लेश की विधि हो सकती है। अगर वो मन में सोचे, अरे मैं कर देता, फिर जबरदस्ती कर रहे को करने की, ये मैंने कर लेना था। वो करता है सहज भाव में, करने दो जो करता है। वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, अन्य की इच्छा बिना जबरदस्ती से उसका कार्य करने से भी अहंकार झलकता है।
और फिर करने के बाद देखा हो गया ना, कितनी जल्दी कर दिया मैंने। वाह, अहंकार। अहंकार ये बड़ा खतरनाक है। कैसा है? कोई मुनि यदि गोचरी हेतु जाने वाला हो और उसी समय यदि उसके संसारी संबंधी दर्शन के लिए आ जाए, अथवा अन्य कोई आवश्यक कार्य आ जाए जिससे मुनि का जाना कठिन प्रतीत हो रहा हो, ऐसे अवसर में यदि नम्रता होगी तो ऐसे शब्द सहज निकल पड़ेंगे, लाओ गोचरी लाने मैं जाता हूं, आप विराजो। स्वयं को ऐसी प्रेमिल भावना, यानी इस तरह की भावना जो है देखकर संसारी जनों की धर्म भावना भी बढ़ेगी कि देखिए आपस में कितना करते हैं। अब उनके उनके जानने वाले आए हैं, वो देखते हैं कि हमारे साधु की कितनी केयर हो रही है हमारे परिवार की। उनका उस सिंघाड़े के प्रति भाव बढ़ता है। उनको ये नहीं लगता कि ये हमारे यहाँ से आया है, ये अलग थलग नजर आ रहा है, इसका तो कोई देखने वाला नहीं है, तो छोटा है, ये ऐसा है। उसमें देखा कि देखिए उसकी कितनी सावधानी से सभी लोग उसकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने उन पे प्रभाव पड़ता है। उनका उतना ही आना जाना अच्छा होगा। उनको पूरा फिर ये होगा कि वो अपने उसको मिलने नहीं आएंगे, वो उन सबको ही मिलने लगेंगे, धीरे धीरे उन सबसे जुड़ जाएंगे। और अगर वो अकेला ठेकेला नजर आएगा तो उसके पास आकर बैठेंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो उन लोगों का एक्चुअली साधुओं में संयम के प्रति बहुमान जगेगा, उनके अंदर आता है कि देखिए बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छी दीक्षा ही सिखाड़ा, बहुत बढ़िया है। यदि उस समय उपेक्षा वृत्ति रहेगी तो विपरीत असर होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इस तरह संयम और वैराग्य के प्रति स्वजनों में अनमनापन आते देर नहीं लगे। उनमें अनपनापन आ जाएगा अगर उस समय अपेक्षा वृत्ति रहेगी। वो देखा कि उसकी केयर नहीं हो रही, मन में उनके ख्याल आता है, नजर तो सब आता है, लोग समझ। हाँ, उनकी श्रद्धा पूरी उसके कम हो जाएगी। उनकी संयम और वैराग्य के प्रति स्वजनों में अनमनापन आ जाएगा। कहाँ दीक्षा लेनी, कहाँ फंस गए। अनमनापन आते देर नहीं लगेगी। प्रसंग बहुत छोटे छोटे हैं। छोटा सा छिद्र बड़े जहाज को भी डुबवा सकता है। छोटा सा छिद्र बड़े जहाज को भी डुबा सकता है। अनादर, ईर्ष्या, अनदेखापन, उपेक्षा, इन सब के मूल में अहंकार रहा हुआ है। अहंकार को तोड़ने के उपरांत प्रभु की आज्ञा का सम्यक रूप से पालन कर पाएंगे। अब ये सब अहंकार को तोड़ने के उपरांत प्रभु की आज्ञा का सम्यक कर पाएंगे, जिससे कि हम दूसरों के परिणामों को टिकाने में, ऊंचा चढ़ाने में निमित्त बन सके। मतलब हम क्या उस चीज को, अहंकार को त्याग करके तो हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर पाएंगे, जिससे कि हम दूसरों के परिणामों को टिकाने में और ऊंचा चढ़ाने में निमित्त बन सके। हम निमित्त बन गए उनके, उनके भाव और अच्छे हो गए और बढ़ गए। आप संसार के संबंध स्वार्थ भरे हैं, वह जिन शासन जो निस्वार्थ, वह जिन शासन जो निस्वार्थ वात्सल्य का बोध देता है कि दूसरों की सेवा करने से मुझे वैयावृत का अप्रतिम, जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा लाभ प्राप्त होगा। ऐसे भाव दुष्कर नहीं है, और ऐसा करने से अहंकार का नाश होकर ही रहेगा। यह भाव आ जाए कि दूसरों की सेवा करने से मुझे वैयावृत का ऐसा लाभ मिलेगा जिसका कोई मुकाबला नहीं, अप्रतिम। बिहार में गुरु भाई को पांचवी समिति यानी पलटने जाना पड़े, छोटा है, नया है, कोई अन्य साथ नहीं है, अनुभव कम है, तब भी उसे गंतव्य स्थल बताकर यदि हम निकल जाते हैं तो क्या यह अहंकार नहीं है? वो जैसे निकलते हैं व्यवहार करने के लिए, तो उसको पलटने का पात्रा दे देते हैं, वो जाकर जगह ढूंढ के आता है, तो बाकी सारे चल देते हैं आगे, वो आता रहेगा पीछे। इस प्रकार का अभिमान मन में रमता हो तो ही ऐसी सोच बनती है, और ये भी असहायक भाव ही है। ये अगर तो अपने को उस समय बड़ा अकेला और असहाय महसूस करता है जब ऐसी स्थिति। हाँ, ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि उसको स्थान भी देखना है, कोई टोक ना दे, कुछ ना कर दे। उसमें वो भी उसकी इंतजार कर रहे हैं, वो जो 2 मिनट लग रहे हैं वो सारे बाकी चल दिए। वो बाद में वो उसको पलटने के बाद में दौड़ तेजी से चल रहा है, थोड़ी से उनको कैच करने की कोशिश कर रहा है, उसको छोड़ के आगे। देखा ही है। हाँ, होते हैं ऐसे। हाँ, ये होता है, यही होता है। अब तो नहीं हो ज्यादातर होती हैं। नहीं, जो करते हैं उनमें है, रहा। देखा है हमने। और ये भी देखा है कि बाकी सारे जो निकले ना, उन्होंने, एक मुनि को कहा कि तुम उसके साथ आना, किसी ये भी के देखा है। भावना भी होती है। ये भी देखा है कि उनमें से एक ने, किसी ने कह दिया तुम यहीं रुको, उसके साथ आना, तब भी सारे निकल गए। मैं कह रहा हूं अगर सारे भी खड़े रहते तो 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता, कौन सी वहां पर सब उसका। वो जब पलट के वापस आता है ना,
उसकी सारे इंतजार कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अलग है, इसका इम्पैक्ट अलग है। एक छोड़ के गए हैं, उसका प्रभाव अलग है, और उसको अकेले को छोड़ गए उसका उसका अलग है। बिल्कुल अलग। तीनों केसेस में अलग। कोई मुनि कपड़े कपड़े कोई मुनि कपड़े धो रहे हो, अचानक एक पात्रा पानी की आवश्यकता पड़े, तो तुरंत कहना चाहिए कि आप मत उठो। दूर से देखा कि वो कपड़े धो रहा है और देखा पानी कम है, क्या क्या बात है, तो वो कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, वो समझ में आ गया कि पानी कम है, आप मत उठो, मैं ला कर देता हूं। यदि भीतर अहंकार है तो ऐसे भाव दुर्लभ होंगे। अगर अंदर अहंकार है ना, तो नहीं होगा। वो देख रहा है, धो रहा है कि ये बैठा हुआ धो रहा है, थका हुआ है, कि ये खड़ा होगा, जाएगा, एक पानी थोड़ा और लेके आएगा, इससे अच्छा इसको तुम बैठे रहो, तुम धो, मैं पानी देता हूं, वो पानी देते। संयम ग्रहण करने के 1 वर्ष उपरांत मुनि अनुत्तर विमान की लेशा का अतिक्रमण कर सकता है। मतलब कहा है कि एक 12 महीने की दीक्षा हो गई है तो 26वें देवलोक से उसके, हाँ, उसके बराबर है। ऐसे परिणाम हम में क्यों नहीं दिखते? ये परिणाम हम में क्यों नहीं दिखते? हमारे जीवन में प्रसन्नता ना होकर निराशा, खालीपन क्यों अनुभव होता है? इसका कारण आसक्ति और अहंकार है, जिससे दुर्गति के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब उसमें क्या, दुर्गति के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होगा। अब लास्ट इसमें है जो कि आकांक्षा, मतलब महत्वाकांक्षा की पवन। ये 5 तरह की पवन जो है, ये आपके संयम को, हाँ हाँ, ये 5 जो है ना, ये हिला के रख सकती है। कि उस जो लो है संयम की है, ये मतलब क्या है कि आपने स्वाध्याय का तेल डाला, वो उसकी मतलब है कि बाती जल रही है, उस हिसाब से वैरागी की पूरी तेल डाला हुआ, उसके बावजूद अगर ये 5 तरह की हवा आ गई तो बुझ सकती है, उसके बावजूद भी बुझ सकती है। इसलिए उसके बावजूद तेल डालने के साथ साथ दोनों हाथों से उसकी रक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी। दीक्षा लेते समय तो, महत्वाकांक्षा की पवन, दीक्षा लेते समय तो हमने संसार को निरर्थक जानकर वैराग्य धारण किया, विषय कषाय को जहर समझकर त्यागने का निर्णय किया। उसमें जब नया नया जो समझ में आता है कि प्रवचन सुनता है, गुरु के पास जाता है, स्थानक में जाता है, तो वैराग्य से आता है, लगता है कि सब निरर्थक है। तो विषय कषाय को जहर समझकर त्यागने का निर्णय किया, गृहवास को जेल जानकर कदम घर से बाहर निकाले। ये तो जेल ही है। इसलिए देखा गया कि जो जितना दुखी होता है ना, जिसमें जितने कष्ट आ रहे होते हैं ग्रस्त के अंदर, उसका निकलना उतना आसान होता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है, तो उसको वो इतने मतलब बढ़िया नहीं लगते। सबसे बड़ी बात है, जो दीक्षा के अंदर राजकुमार निकल के आए, सारी सुविधाओं से निकल के आए, तो उनके चक्रवर्ती आते हैं। हाँ, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तो खैर है ना कि वहां तक पहुंचकर, शिखर पर पहुंचकर उनको आगे नहीं हो जाता। ये वो एक्चुअली चक्रवर्ती पना शिखर का है, उसने शिखर को भोग लिया। अब वो कहता है इसके आगे क्या, ये तो रूटीन है। तो इसके आगे फिर उसको मुक्ति का भाव आता है कि जब वहां तक पहुंचकर अब उसके आगे कुछ रहा ही नहीं, 6 खंड वहां कुछ प्राप्त करने का रहा ही नहीं। ये जो सीमा आती है, ये एक किस्म से जो जो हम अनुप्रेक्षा में पहुंचते हैं, जैसे अनुप्रेक्षा में जब तलहटी से शिखर तक पहुंचता है, उसको पकड़ते पकड़ते आगे चलते चलते, अब शिखर के बाद आगे क्या, अब पूरा राज्य ले लिया, अब इसके आगे क्या, वो बढ़ना रुक गया। बढ़ना रुक गया तो एकदम क्या हुआ कि आगे रास्ता ही नहीं है। तो जो भावधारा चलती आ रही थी, जो विचारों की श्रृंखला थी, वो टूट गई। जब श्रृंखला टूटी तो अब पहले तो यह था कि बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, कि एक सिर सोना, फिर आगे फिर आगे, 2 मार्च से शुरू होकर करते करते राज्य पे पहुंच गया। अब इस राज्य के आगे इससे क्या ले लूंगा, वहां से शिखर से, जब शिखर से होता है तो सीधा ऊपर से नीचे गिरता है शिखर। जब गिरता है तब उसको नजर आता है कि जिसने तुझे इतना हाथ दिया, इतनी तेरी सहायता की बात की, तो उसको ही निगलने लगा। हाँ, सिर्फ हाथ ही नहीं खा रहा, तो पूरा ही निगलना चाहता है, पूरा राज्य। वहीं से सारी सोच लो। इसी तरह जो चक्रवर्ती है, जब इतना भोग, इतना सारा, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज का कोई कुछ वैरायटी, कुछ नवीनता नहीं रही है, नवीनता नहीं रही, तो वो उसको प्रॉब्लम। हमने ये भी देखा है जिंदगी में कि किसी व्यक्ति की बहुत यंग एज में ना हाईएस्ट पोस्ट पे प्रमोशन हो जाए, और उसको होने के अब इसके बाद प्रमोशन नहीं होगी,
अभी 15 साल उसकी सर्विस के पड़े, वो 5 साल बाद वो दुखी होने लग जाता है। क्यों? कुछ नवीनता, कुछ कदा आगे कुछ रखा ही नहीं इस पे। अब वो मोनोटोनस भी हो जाता है। अब उस सबका हेड बना है, वो नया नया जब बॉस बनता है तो उसको बड़ी टॉप ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा जोश शोश में काम होता है 2 4 5 साल। अब उसको पता हो कि 15 साल यही काम करना है, तो फिर ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर का ऐसे ही सबका है, जब एक बार टॉप पे होकर उसी में बनता बनता जाता है, फिर उसमें नवीनता खत्म हो जाती है। तभी कई कई जगह ये रूल बना हुआ है कि 2 बार से 3 बार से ज्यादा वो रिपीट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो उसको कि उसको आगे कुछ नजर नहीं आता, उदासीनता, मतलब वही काम वही चल रहा है, वही सब, कुछ नवीनता खत्म हो गई। नवीनता का इच्छुक रहता है आदमी। और ये नहीं, ये साधु के अंदर साथ भी यही है कि अगर उसको कभी आगे बढ़ाते हैं, उपाध्याय बन गया, कुछ कुछ सालों के बाद आगे वाचनाचार्य बन गया, फिर उसको युवाचार्य बना दिया जाए, फिर उसको मतलब उसकी स्टेप्स बढ़ रही हैं। और एक को जब आचार्य बना दिया और उसको पता हो कि जिंदगी कभी 20 25 साल 30 साल पड़े हैं, क्या होता है उसमें? उसके लिए तो ठीक है, पर समाज के लिए वो स्टेगनेंसी आ जाती। तो जो कुछ उन्हें नवीन करना होता है ना, वो तो धड़ाधड़ हो जाता है। अब उसके बाद में तो चालू होना होता है, चालू होना होता है। फिर कई जगह पर वो छोड़ देते हैं, अब ठीक है, अब नवीन आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, अपनी प्रेजेंस करते, ऐसा भी होता है। हाँ, नहीं, आचार्य तुलसी ने ऐसा किया था, उन्होंने अपने होते बना के छोड़ दिया था। हाँ, छोड़ दिया कि बस मैंने जो करना था, मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, अब उसके ऊपर बैठे रहना, अब इसके आगे तू नवीन कर जो करना है, फिर उसके आगे नवीन करो। इनके आचार्य परंपरा में ना हाँ 7वें 8वें आचार्य और किसी ने भी, हाँ छठे ने शायद उन्होंने भी बनाया था, हाँ बना। अपने होते आचार्य हाँ बना दिया था। हाँ। तो महत्वाकांक्षा की पवन दीक्षा लेते समय तो हमने संसार को निरर्थक जानकर वैराग्य धारण किया, विषय के साय के जहर समझकर त्यागने का निर्णय किया, गृहवास को जेल जानकर कदम घर से बाहर निकाले। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, माचिस की तीली जैसे विराग को दीपक जैसा वैराग्य बनाने का लक्ष्य भूल गए। जिस वैराग्य जिस लेवल से शुरू हुए, वो माचिस की तीली उस टाइम जली थी, काठी उसकी माचिस की, उसका वो वैराग्य को दीपक जैसा वैराग्य बनाने का लक्ष्य भूल गए और दुष्म काल के प्रभाव का लेप लगता गया। अन्य मुनियों की पुण्यवाणी, प्रभावकता, प्रसिद्धि, प्रवचन पटुता देखकर ईर्ष्या होने लगी। और ये भी बड़ा खतरनाक है कि जिसमें आप पीछे रह जाता है और मुनियों को देखता है, वो पुण्यवाणी के प्रभावकता प्रसिद्धि हो रही है। गुरु जैसे गुरु एक ही की प्रेस करे जाती, कई बार कहते हैं इसका प्रवचन, ये भजन तो बहुत अच्छा गाता है, ये तो ये गाता है। जो उससे थोड़ा सा हल्का भजन गा रहा होता है ना, उसको ईर्ष्या होने लग जाती है, उसे ईर्ष्या होने आती है, इसको इतना टाइम देते हैं, मुझे देते हैं। वो फंस जाता है इस चक्कर में। बड़ी तुच्छ बातें होती हैं लेकिन वो घर कर जाती हैं अंदर। प्रवचन पटुता देखकर ईर्ष्या होने लगी। जैसे जैसे हमारे भीतर अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं घर करती गई, हमारा अहंकार बढ़ता गया। जबकि वेश के कारण पुण्य बढ़ा, किंतु साथ साथ ही महत्वाकांक्षा पूरी करने का भाव भी बढ़ने लगा। पुण्य बढ़ा, स्टेटस बढ़ रहा, तो महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई, महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई। गुरुओं से स्वतंत्र विचरण, अनेक भक्त एवं शिष्य बनाने की लालसा, प्रखर वक्ता बनने का भाव बढ़ने लगा। भाई गुरुओं से मैं अलग, अब गुरु के साथ घूम रहे हैं तो मैं अपने अपने दो साथी लेकर मैं अलग विचरण करूं। ये जो है गुरुओं से स्वतंत्र विचरण, अनेक भक्त एवं शिष्य बनाने की लालसा हो जाती, मेरा अपना ग्रुप हो उसमें मैं ही हूं, तो आगे ब्रांचेस निकलती हैं। अब कई जो गुरु होते हैं, जब शिष्य 4 5 हो जाते हैं, उसके बाद उनके आगे भी शिष्य हो जाते हैं, तो ब्रांचेस क्यों तोड़ते हैं? कि वो सारा भार उन्हीं पे आता है हर चीज का। अब ये प्रखर इतनी बुद्धि इनकी होगी, अपने अपना हैंडल कर सकते हैं, जो जो ग्रुप हैंडल कर सकता है उनको अलग कर देते हैं अभी तक। और क्या, प्रभुत्व उनका ही जमता है ना, उस एरिया उतना ही बढ़ जाता है और उसमें उन साधुओं को अलग कर दिया जाता है, अलग कर देते स्वतंत्र विचरण के लिए। हैं। हाँ, स्वतंत्र विचरण के लिए। फिर उनकी वो रिपोर्ट आती है, उनके पास आती है कि वो वहां इतना हुआ, इस चतुर्मास में ऐसा बोला, वहां इतनी अठाइयाँ हुई, वो सब रिपोर्ट भी भेजती हैं उनको, उनको सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो प्रखर वक्ता बनने का भाव बढ़ने लगा। अपने नाम से अनेक संस्थाएं एवं उनके संचालन हेतु धन एकत्रित करने की इच्छा, ये भी आ गई। और ये सब महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है। फिर वो अपनी उस छोटे को सब ग्रुप को इतनी तेजी से चलाकर कंपैरिजन दिखाते, देखा मैंने इसको कैसा बढ़ा दिया, उस पर जगह बन गई, उसकी ज्यादा मान्यता होने लगी, और धीरे धीरे वो कटअप भी हो जाता है।
जब वो देखता कि मेरा प्रभाव इतना है, मैं इनको रिपोर्ट क्यों करूं, इनको क्या भेजूं, मैं तो अलग। ऐसे बहुत बार बहुत ऐसा हुआ है कि वो अलग हो गया, मतलब स्वतंत्र रूप से अकेला ही चलाने लगा। ऐसी करनी चाहिए। ये सब महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है। दीक्षा लेने के बाद अपरिपक्वता एवं अगीतार्था तथा संयम से भावित हुए बिना ही यदि साधु महत्वाकांक्षा की दौड़ में कूद पड़े, यहाँ कहाँ तक उचित, ये कहाँ तक उचित है। जैसे जैसे पर्याय बढ़ते बढ़ते जाना, वैसे वैसे गुरु पर अपना अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। गुरु ने मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरी राय क्यों नहीं ली। अब गुरु जी ने किसी से बात करी, उसे निर्णय ले लिया, और वो उसमें सोच रहा है कि गुरु ने मुझसे पूछा ही नहीं, मेरी राय क्यों नहीं ली, मुझे दूसरों से अधिक महत्व क्यों नहीं दिया, मेरा कहा हुआ क्यों नहीं माना। ऐसी तुच्छ आशा एवं तृष्णा वैराग्य दीप को बुझा देती। अब इसी सोच में रहेगा, और यही उसका अर्थ ध्यान है। वो लगा उसमें सोचे जा रहा है कि पहले तो पूछते थे, अब देखा है, अब गुरु की दृष्टि बदल गई, ये कोई नए शिष्य आए हैं या नए लोग आए हैं, अब गुरु का ध्यान उधर हो गया, उधर हो गया। तो उसमें क्या है, गुरु नहीं माना, उसे तुच्छ आशा एवं तृष्णा वैराग्य दीप को बुझा देती है, बुझा देती। गुरु मेरा शिष्य मुझे क्यों नहीं देते, ऐसे विकल्प महत्वाकांक्षी ये विकल्प आते हैं कि मेरे जो शिष्य सारा ग्रुप में ही है ना, जिन्होंने दीक्षा मेरे साथ ली, उनको मेरे साथ मुझे ही क्यों नहीं अलग कर देते। गुरु भी उसको बुला लेते हैं, सब ऐसा कॉमन चल रहा है, तो मेरे शिष्य मुझे क्यों नहीं देते, मेरे पास उसको कंट्रोल मैं ही करूं। ऐसे विकल्प महत्वाकांक्षी मन में उठते हैं। ये भी होता है कि जब गुरु कोई नए आते हैं, अब कई कई जो सिंगाड़ों में ये होता है कि वो फिक्स नहीं है, मतलब ये इस सिंगाड़े में अब है और 2 4 5 साल बाद उसको शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, उसमें यह नहीं कि मेरे वाली की कोई बात नहीं रहती, पर फिर भी उसमें प्रॉब्लम है वो मेरे वाली जो है। तो ये बदलाव होता था, ये होता है। अब हम जब छोटे होते थे ना, तो हमें घर में क्या बताया जाता था, ऐसे कोई परिवार आया साथ में रहने, अब पिताजी के वो मित्र आए, उसके भी 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, तो वो आते थे, तो घर में हमें बताया क्या जाता था कि देखो ये आए हैं, ये मेहमान है, वो जो बड़े आए हैं वो हमारे मेहमान है, जो बच्चे आए हैं ना वो आपके मेहमान है। वो कुछ जाति करें, कुछ पूछें आपसे, मांगे ले या हम उनको ज्यादा दें, आपने सोचना नहीं है। वो 2 4 दिन के लिए आए हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ये बता दिया। बात समझ में आ गई कि भाई ये नए नए हैं, तो वो आए हैं घर में, पहली बार आए हैं, जैसे कभी चीज उन्होंने मांगी तो हमसे पकड़कर उनको दे दी अगर, तो पहले ही इस बात को बाद में सोल्यूशन करने की बजाय पहले ही गाइड कर दिया कि वो नए नए आए हैं, उनको कुछ प्रेफरेंस दें, या वो आपसे जिद करें, आपके मुकाबले में ज्यादा मांगे करें, वो भी मेहमान है, वो आपके मेहमान है, उनको ज्यादा ही देना है। अब क्या, अब कोई टेंशन नहीं, कोई आएगा ही टेंशन नहीं मन में। मन में आएगा नहीं। शुरू मतलब उनके आने से पहले ही समझा दिया गया, हाँ। उनके आने से पहले ही समझा दिया, मतलब ये व्यवस्था अगर कर देते हैं ना, ये बड़ी, ये आपस में क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। कई बार मन साफ होता है, सब कुछ होता है, गुरु के मन में भी होता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करता, और उसमें है कि डिफरेंट डिफरेंट धारणाएं बन जाती, और वो पनप नहीं रहती। अगर पहले ही क्लियर कर दिया जाए तो भाव ही नहीं आता। और कई बार जब हमारे से जबरदस्ती हुई भी है, लेकिन हमें पहले ही पता है ना, तो हमने कहा सहज हो गया, ठीक है, इन्होंने कौन से ज्यादा दिन रहना है, इन्होंने जा क्या ज्यादा दिन। इसी इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि एक बच्चे का जन्मदिन मनाया गया, बच्ची का जन्मदिन मनाया गया, तो उसमें बड़े गिफ्ट आए, लोगों के बच्चे भी आए, परिवार भी आए, उसने अपने मित्र बुलाए थे, उनके बच्चे भी आए, सब आए, बड़े बड़े गिफ्ट लाए। वो वहां वो ढेर लग गया एक टेबल पे, जैसे होता है ना गिफ्ट के सारे पैकेट रख दिए जाते हैं। वो करने के बाद में थोड़ी देर बच्चे खेलते खेलते, बच्चों ने क्या करा, वो सामान उसने क्या करा, उसमें से एक टॉयज को बड़ा अच्छा कोई होगा लेटेस्ट वो लेना है, वो उसको नजर आ गया उस डिब्बे में, उसने वो निकाल लिया, और बच्चे सारे झपट पड़े। अब वो जो बच्चे लाए थे ना, वो जो पैकेट पड़े थे, वो उनको लेना चाहते थे, वो खिलौने लेना चाहते थे। हाँ, वो जो उसकी बिटिया थी, वो उसको रोक रही है कि नहीं, किसी को लेने नहीं दूंगी, किसी को लेने नहीं दूंगी। किसका बर्थडे था? हाँ, वो किसी को लेने नहीं दूंगी। तो वो अच्छी पोजीशन का, मतलब वो था मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, तो उसने, उसके सब साथी भी ऐसे थे कि देखिए इतना बाहर तो इतना कुछ कहता है, घर में मैनेजमेंट कितनी खराब है इसकी।
वो ऐसे फील कर रहा है, वो अपने आप का उसको देख रहा है कि मेरे पे अटैक हो रहा है। उसने उसको प्यार से समझाया, देख ये जब तेरे घर आए हैं वो मांग रहे देते हैं, जब उनके घर तू जाएगी ये अपने खिलौने देंगे। वो कहती मैं इनसे अब खिलौने की मुझे अब जरूरत ही नहीं है, मेरे पास इतने आ गए हैं मुझे इनके खिलौनों की जरूरत ही नहीं है, मुझे इनके घर से नहीं मांगना, पर इनको नहीं ये देना। उसने एक उसको थप्पड़ लगा दिया, रोना हो गया बच्चे का, सारी पार्टी बिगड़ गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगी तो उसको करके वो बड़ा ही उसकी पोजीशन खराब हो गई। पार्टी चलो जैसा भी हुआ, लोग खाना पीना खा के चले गए। अब वो मन में इतना उसके टेंशन में चल रहा था, तब उसके मन में आया कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि उसके जो पुराने पकड़े खिलौने, मैंने इसको थप्पड़ क्यों मारा। ये ये खिलौना जो था अभी इसने पूरी तरह भोगे नहीं है, इसने देखे नहीं है, तो इसकी प्रवृत्ति उनमें फंसी हुई है, निवृत्ति कैसे हो जाएगी, कैसे दे देती। लेकिन मुझे ये क्यों नहीं ख्याल आया कि जो खिलौने इसके पुराने पड़े हुए हैं उन बच्चों को वो दे दूं, उसके लिए ये सहजता होगी। क्यों? वो इतने भोगे हुए हैं। ये भोगे हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति बहुत आसान होती है। प्रवृत्ति ही नहीं हुई इसकी इस खिलौनों में, तो इस बच्चे का दोष नहीं है, इसने वो पैकेट नहीं देखी। कैसे उन पैकेटों को जो दूसरे जो इसने देखे ही नहीं, खेले नहीं, इसने अपनी गलती महसूस की कि मैंने इसको बड़ी गलती से रॉन्गली हैंडल किया है। मैंने किसी के लिए हैंडल किया अहंकार में कि मैं बड़ा हूं। यहां तक कहा कि तुझे आगे से कोई खिलौना नहीं मिलेगा, कहती मुझे जरूरत ही नहीं है। बड़ा अच्छा उसमें डिस्कशन है कि उसमें मुझे जरूरत ही नहीं है। कहते हम तुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। वो डिटर्मिनेड होगी ना, बाल हटा गया कि मुझे देना नहीं है। वो जो अल्योरमेंट दिया कि हम तुझे और भी कुछ देंगे, कहती मुझे चाहिए ही नहीं, पर ये नहीं दूंगी। तो उसे लगा कि इतनी जिद्दी हठी कैसे हो गई। और फिर जब बाद में एनालिसिस किया उसने, तो उसको नजर आया कि भूल मेरी है। उसने स्वीकार किया कि ये भूल मेरी है, क्योंकि ये इसने खोले नहीं, देखे नहीं, खाए नहीं, कैसे बच्चों को बांट देगी। ये नहीं बांटे, इसके उसमें क्या क्या खिलौने हैं ये नहीं बांटे। तो ये और हेतु बताया उसने। हाँ, ये साइकोलॉजी समझने वाली बात है। बहुत बढ़िया बात। बहुत बढ़िया कि उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई है, निवृत्ति कैसे हो गई। मुझे इसी सिचुएशन पे ना जो है ना वो शालीभद्र का इसलिए याद आता है कि जिसको इतना शौक था बनवाने का, खीर बनवाने का, माता से जिद करके बनवाई और खाई नहीं और उनको दे दी, और भाव नहीं आया कि ये मैंने बनवाई है, सारी गिर गई, सारी गिर गई, और फिर थाली चाट ली। तो इसका मतलब वो जो सोल थी कहाँ पहुंची हुई थी। बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति उसने स्वीकार कर ली। बड़ा मुश्किल है। हाँ, बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति, दोनों सिचुएशन को मैंने कंपैरिजन करके देखा। मैंने कहा इसका मतलब उनको जो इतना कुछ मिला, इतनी सी खीर का, वो किस लिए मिला। ये बड़ी उत्कृष्ट भावधारा है कि जो मैंने खुद बनवाई, तो बच्चे का बनवाता, मैंने तो अभी खाई नहीं है, मैंने खाई नहीं, कुछ नहीं, ठंडी करने रखी थी, आधी देनी थी, सारी चली गई, मन में कोई पश्चाताप नहीं, कुछ नहीं। और वर्णन आता है, माता को नहीं बताया। बच्चा होता घर में रोज हाँ। बनती, फिर भी तो कोई खास बात हाँ, नहीं। वो अलग बात है, बड़ी मुश्किल से बनी, बड़ी मुश्किल से बनी, कभी खाई नहीं, अभी उसका टेस्ट भी नहीं मालूम, और वो आधी देनी थी, सारी गिर गई, तब भी मलाल नहीं। अमीर घर का होता तो चल मम्मी से मैं और बनवा दूंगा, ऐसा भी हो जाता। तब उसका रिजल्ट कोई ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, उतनी सी खीर का इतना बड़ा जो रिजल्ट मिला, परिणाम मिला, वो उस भावधारा के कारण मिला। ये बहुत उत्कृष्ट भावधारा, उत्कृष्ट भावधारा। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं अपने शास्त्रों में, लेकिन उसका मतलब महत्व बहुत ज्यादा है। अगर उसको हाँ, उससे देखा जाए तो कितना बड़ा महत्व है कि उसको कि कहां पहुंचा। प्रभु फरमाते हैं, प्रभु फरमाते हैं कि आज तक अनंत जीव बिना गुरु बने मोक्ष चले गए। अब यहां कहते हैं मुझे मेरे शिष्य क्यों नहीं देते। तो फिर इसका ये आ रहा है कि प्रभु फरमाते हैं कि आज तक अनंत जीव बिना गुरु बने मोक्ष चले गए, परंतु एक भी जीव सच्चा शिष्य बने 3 लोक में मोक्ष नहीं गया। बने बिना। हाँ, बने बिना। हाँ, बने बिना 3 काल में मोक्ष नहीं गया। इसलिए इस भव में मुझे सच्चा शिष्य बनना है, ऐसा पावन संकल्प करे। भाई अगर मैं गुरु नहीं बना, वो शिष्य मुझे नहीं दिए, तो आज तक मतलब गुरु गुरु कई लोग गुरु बने बिना ही मोक्ष चले गए। लेकिन ऐसा कोई जीव सच्चा जो शिष्य बने बिना
वो मोक्ष नहीं हुआ है। गुरु बने तो मोक्ष हो गया। शिष्यत्व जरूरी है। शिष्यत्व जरूरी है मोक्ष के लिए। गुरु ने विहार का रास्ता पूछा हो, हमने एक रास्ता बताया और गुरु भाई ने दूसरा रास्ता बता दिया। गुरुदेव ने गुरु भाई का सुझाव मान लिया तो हमारे भीतर कैसा संकल्प विकल्प उत्पन्न होने लगा। गुरु जी को तो वही शिष्य अच्छा लगता है, अपना तो कोई महत्व ही नहीं समझते हैं। ऐसे विकल्प हमें गुरुओं के प्रति संघर्षशील बना देते हैं। और यदि गुरु भाई के सुझाए मार्ग पर कठिनाई आ पड़े तो मैंने तो पहले ही कहा था कि दूसरा मार्ग ठीक है, वही वो मोहर लगा देगा कि मैं तो पहले ही बताया था ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरी बात कोई माने तो गुरु को समझ है मैं कि हम भी कुछ है। ये सारी बातें प्राय होती हैं। हाँ, ये पराये वाली चीजें ही है, कुछ नहीं। तो भी लिखी जाती है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि दूसरा मार्ग ठीक है, मेरी बात नहीं मानी तो देख लो परिणाम। ऐसे शूद्र विचार वैराग्य पर पानी फेर देते हैं। अब मन में संकल्प करे कि मुझे महत्व मिले, ऐसी इच्छा नहीं करना है। मुझे महत्व मिले ऐसी इच्छा नहीं करना है। बारंबार इस संकल्प को प्रगाढ़ बनाते जाना है। ऐसा आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा, तभी आत्म विकास संभव है और वही हमें 7वें गुण स्थान पर स्थिरता पहुंचाएगा। श्रावकों, ट्रस्टियों, कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ व्यवहार में अहंकार नहीं झलकना चाहिए। श्रावकों की अवमानना करना, उनका अपमान करना, व्याख्यान में किसी की भर्त्सना करना, ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर के खालीपन को दर्शाती हैं एवं अहंकार का परिचय देती हैं। हमें सोचना चाहिए कि लोकेशना में रहूंगा तो मात्र वेश से ही साधु रह पाऊंगा, भीतर में तो ग्रस्तपनी छाया रहेगा। हमारी महत्वाकांक्षाओं को यदि श्रावक महत्व ना दे, उनका रिस्पांस नकारात्मक हो, तो हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। इस व्यवहार से यदि श्रावक के मन में अभाव दुर्भाव उत्पन्न हुए तो वे हमारे कारण से दुर्लभ बोधि बन जाएंगे। तो उसका जिम्मेदार कौन? इन सब से बचने के लिए हमारी नजर निज परमात्मा अर्थात अपनी आत्मा पर अधिक से अधिक स्थिर होनी चाहिए। मतलब बाहर की दृष्टि तो ज्यादा सोचे ही नहीं रखेगी, बाहर तो मजबूरी की बात है। हमारी नजर निज परमात्मा अर्थात अपनी आत्मा पर अधिक से अधिक स्थिर होनी चाहिए। निज लक्ष्य तो शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने का ही है। इसके लिए सारे बंधनों को छोड़ना है और अंतःकरण में सतत अनुसंधान वाले बने और जीवन में ऐसी भूलें ना हो, इस तरह की अपनी सद्बुद्धि बनी रहे। हमारी ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे, अपने को क्या लेना था। अब ये सारी चीजें जो है ना कि सब कुछ व्यवस्थित है। साधु भी ये सोच ले, गृहस्थ को तो हम कहती हैं कि बाहर भी सब कुछ व्यवस्थित है, किसने क्या बोलना है, क्या भाषा आनी है। भाषा वर्गना भी गुरु के यार बस में नहीं है, वो क्या हो रहे हैं। शरीर भी बस में नहीं है, तो फिर हम क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। सहज ये सारी चीजें सोचकर इससे सद्बुद्धि बनी रही, सद्बुद्धि बनी रही। इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, हम कहते हैं कि इसने ऐसा क्यों कह दिया। अगर हम ये सोचें कि भाषा भी इसके कंट्रोल में नहीं है, इस समय जो शब्द निकलने थे व्यवस्था के अनुसार वही शब्द निकले हैं, क्योंकि वो अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य है, गुरु अलग द्रव्य है। अगर इन्होंने कुछ कह भी दिया और शब्दों में कई बार हेर फेर जो हो जाता है, ना चाहते हुए भी ऐसा शब्द निकल जाता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होता है, उसको भी व्यवस्था का मानकर छोड़ देना चाहिए। ये व्यवस्था में ऐसे ही पड़ा था, उसको अपने को दोबारा सोचने की जरूरत क्या है उसके लिए। इन 5 प्रकार के पवन से सतत सावधान रहना होगा और संवेदनशील एकाग्रता पूर्वक वैराग्य दीप में स्वाध्याय का तेल डालते रहने से हमारा माचिस की तीली जैसा वैराग दीपक जैसे वैराग में बदलने लगेगा। हमारे इस तरह के वैराग्य से आने वाले भव में निश्चित ही रत्न के प्रकाश जैसा वैराग हमें प्राप्त होगा। उसके फलस्वरूप हम वीतरागी केवली दशा और अंततः मुक्ति का शीघ्र वर्णन करेंगे। मतलब इस विचारधारा से अगर चलेंगे कि भाई मेरा अगर उस वैराग्य से, जिस वैराग्य के समय से संयम में आया, जहां पर वो जो संयम हुआ, अब वैराग उससे ज्यादा है कि नहीं है, अब वो दृष्टि मेरी उसके ऊपर गई है कि नहीं गई। बस ये जो है ना, और कहीं ये जो ऊपर के उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, जो उस व्यवस्था में पड़े हैं, उससे क्या है कि
अब क्या है, वो घर वालों को तो अपना समझते हैं ना, कमियां उनमें भी नजर आती हैं, रिश्तों में आती हैं, भाई भाई से, भाई बहन से, वो सारे। लेकिन उसको है कि हम एक परिवार है, इसलिए हम इसको टॉलरेट करके आपस की जो विषमताएं हैं उसको हम सहजता से ले लेते हैं। इसका टेस्ट अलग है, इसके लिए ये बना दिया करो ना, बच्चे कहते हैं कि मैं ये खाऊंगा, वो कहते हैं मैं वो खाऊंगा, माँ को भी कहते हैं कि अब दोनों ही बना दिया करो, ऐसा करो। ये बात जो है ये उसको क्या उसके साथ है। लेकिन क्या जब ये भांति भांति के लोग सिंगाड़े में आए हैं, जब क्या हम उनके प्रति भी, उस परिवार के एक दूसरे के प्रति ऐसी हमारी है भावधारा है कि हम एक ही परिवार के हैं, इसके टेस्ट डिफरेंट है, मेरे डिफरेंट है, ये इसका कार्यशैली डिफरेंट है, मेरी कार्यशैली डिफरेंट है, लेट इट बी। तो उसमें क्या है कि उन विषमताओं में, विविधताओं में भी एकता रखे। इतनी विविधताएं होने के कारण भी हमारी एकता आपस में बनी रहे। है तो नहीं, हम जगह जगह से आए, और वहां जब परिवार में थे तब भी तो हम जगह जगह से आए हैं। हमें तो लगता है कि हम यहाँ से, हम एक परिवार के, एक ही माता के बच्चे हैं, लेकिन वो आए तो जगह जगह से हैं, वहां भी जैसे यहाँ सिंगाड़े में आए हैं, तो वो भी अलग अलग आए। वहां हम समझते हैं कि हम भाई बहन एक साथ हैं। क्या यहाँ ऐसा सारे शिष्य मिलकर एक दूसरे को ऐसा भाई बहन की तरह एडजस्ट कर, मतलब उसको, उसकी विविधता को, वो जो डिफरेंस है ना, उसको स्वीकार भाव से ले कि ये, हाँ ये ऐसा ही है, ये बोलता है ऐसे है, ये खाता है ऐसे है, ये आवाज करता है खाते हुए ऐसा करता है, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करना पड़े, स्वीकार भाव होगा। जी। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अय्यरियान, नमो वज्झायनम, नमो लोए सर्व साहूनम, तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पनत धम्मो मंगलम, यतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनत धम्मो लोकोत्तमा, यतारी शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरणेषु कर्णे मंगल करने सदा रे मंगल। हाँ जी, हाँ जी।